आपने सीट है वो निकाल ली है। किस तरह का रहा है चुनाव वहाँ? देखो, चुनाव बहुत डिफिकल्ट चुनाव रहा। जिस तरह से सट्टा बाजार में बांसवाड़ा को लेकर चर्चा चल रही थी, वो मुझे बहुत बुरी तरह से हरा रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि हम जिस तरीके से चुनाव लड़ें, वहाँ मोदी जी की सभा हो, सीएम साहब की सभा हो, किसी भी 30 मार्गों की सभा हो, सारी सभाएं फेल हुए हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और 8-10 पे पट्टी चल रही थी एक न्यूज़ चैनल पे, अगर महेंद्रजीत मालवीय आगे चल रहे, और वो पट्टी उस न्यूज़ चैनल पे 10 बजे तक चली कि महेंद्रजीत मालवीय आगे चल रहे हैं। और विपक्ष की सारी चाल थी, वो सारी चाल फेल हुई। एक लाइन में कहे कि जन बल, धन बल, बाहुबल, इनका सारा समाप्त हुआ। आपके लिए कहा जाता है कि आप बचपन में जब आप बड़े हुए फिर सोचा था आपने कि आप टीचर बनेंगे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय वे कह रहे थे कि नाले को नदी में मिलते हुए देखा है, पर नदी नाले में मिले ये हमने नहीं देखा। यानी कि छोटी पार्टी में कांग्रेस अलायंस कर रही है। पिछले 40 साल के अंदर मालवीय जी ने, उनके परिवार वालों ने लगभग 2 से 3 लाख लोगों को सौगंध खिलवाई होगी, कसम खिलवाई होगी। देखो, लोग तो सीधा सा कहते हैं ईडी का डर, सिंपल सी चीज है। इनके पास क्या कमी थी? तो प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, इस वजह से छोटा बच्चा भी थोड़ी सही कहते हैं स्कूल में, छोटा बच्चा भी बहाना ढंग सा बनाता है। बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे बड़े दिग्गज नेता भी उनके धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश वे करते हैं, धर्म की बात वे करते हैं। ऐसे समय में आप ऐसे बयान दे रहे हो कि हम हिंदू नहीं हैं, आपको नहीं लगता कि आपके वोट परसेंट घटेगा या इससे आने वाले भविष्य में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इस चीज से स्वाभाविक मुझे पॉलिटिकली नुकसान होगा। हिंदू विवाह अधिनियम में भी स्पष्ट है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आप तो विधायक रहे हैं पिछले 5 साल में भी, आपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ करवाया? कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा पहले वाला ने जो किया है उससे बेस्ट करके दिखाऊंगा। तो अब कहाँ जाने का इरादा है? क्योंकि दिल्ली जाएंगे, नई ट्रेनिंग है, बहुत कुछ सीखना होगा। इंडिया गठबंधन ने जरूर हमको एक अच्छा अवसर दिया, उन्होंने सहयोग किया, हम शुक्रगुजार हैं उनका। क्योंकि दिल्ली बैठक में उनको नहीं बुलाया गया है, हनुमान बेनीवाल को। तो क्या लगता है आपको भी कि ऐसी दूरियां आपकी भी आगे जाकर के देखी जा सकती है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। कांग्रेस ने तो इस पर निशाना भी साध दिया है। क्या लगता है? देखो, हम तो किरोड़ी लाल जी को कह रहे हैं, पिछले 5 सालों में देखा मैंने, इससे पहले भी मैंने देखा, बोरी बिस्तर गाड़ी के अंदर रहता था उनका, बोरी बिस्तर। अभी तक आप विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते थे, अब संसद की आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसा लग रहा है? नई ट्रेनिंग होगी, देश भर से वहां पर सांसद मौजूद होंगे, अपनी आप बात अपने पक्ष में रखेंगे, कैसा लग रहा है? क्या नए मुद्दे रहेंगे? नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, और आज हम नए निर्वाचित सांसद राजकुमार रोत से हम मिलने वाले हैं और आपसे भी रूबरू हम करवाएंगे। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि राजकुमार रोत का इंटरव्यू हो, उधर के लोग काफ़ी जुड़ते हैं हमारे साथ में। जिस वक्त हम मिल रहे हैं इनके लिए दुख की घड़ी भी है, क्योंकि विधायक का आपने इस्तीफा दे दिया है, और खुशी के पल भी हैं कि नए सांसद बने हैं। कैसा लग रहा है? देखो, कहते हैं कि वो हर घड़ी अलग फीलिंग आ रही है। एक खुशी भी है कि लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा से मुझे वहाँ की जनता ने एक भरपूर प्यार, कहते हैं वो झोली भर के प्यार दिया है, जो मत के रूप में दिया मुझे, और मुझे सांसद बनाया बहुत शानदार वोटों से। तो खुशी भी है। और लेकिन पिछला मेरे 5 साल के अंदर राजस्थान विधानसभा में सारे एमएलए जो किसी भी पार्टी के हो, अंदर जो कर्मचारी एक परिवार की तरह हमारे सदस्य के रूप में हम मिलजुल के रहते थे। पिछले 5 साल का जो अनुभव रहा मेरे लिए, सदन की अगर बात करें तो वो शानदार रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। और आज मैंने इस सदन से इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं विधानसभा चुनाव 84 की जनता ने मुझे 70,000 की लीड से जिताया था, 69,900 की लीड से जिताया था। और आज मैं उस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, तो एक तरफ थोड़ा दुख भी है और एक खुशी भी है। लेकिन दोनों से तुलना करें तो मुझे जिस जिम्मेदारी 8 विधानसभा और पूरे ट्राइबल इलाकों को लेके या पूरे देश लेवल के प्रतिनिधित्व को लेके मुझे दिल्ली भेजा गया है, तो अवश्य में हम आ जाएंगे हम लोग, और अवश्य जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े, उन मुद्दों को एक विज़न के रूप में आगे बढ़ा के हम काम करेंगे। तो राजकुमार जी, चुनाव तो बड़ा टफ रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पर बन गया। पहले तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी वहाँ पर उन्होंने नॉमिनेशन करवा दिया, उसके बाद में कहने कि नामांकन वापस लीजिए, फिर ट्रायंगल है जो वहाँ पर बन गया था, लेकिन आपने सीट है वो निकाल ली है। किस तरह का रहा है चुनाव वहाँ?
देखो, चुनाव बहुत डिफिकल्ट चुनाव रहा। उस चुनाव पे किसी भी एनालाइज का कोई फैक्ट डाटा नहीं आ पाया। सारे एग्जिट पोल फेल रहे, और जिस तरह से सट्टा बाजार में बांसवाड़ा को लेकर चर्चा चल रही थी, वो मुझे बहुत बुरी तरह से हरा रहे थे। तो मैं ये मानता हूँ कि हम जिस तरीके से चुनाव लड़े, वहाँ मोदी जी की सभा हो, सीएम साहब की सभा हो, किसी भी 30 मार्गों की सभा हो, सारी सभाएं फेल हुए हैं और सबकी प्लानिंगें फेल हुई है। और ये देखा जाए कि सारे अधिकतर, मैं हालांकि मीडिया पे ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मीडिया ने जिस तरह से हमको वहाँ कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे हालांकि कि टफ कंपटीशन है, लेकिन कई जनों ने तो कह दिया था कि राजकुमार रौत हार रहा है। रिजल्ट के दिन भी ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि जब गिनती शुरू हुई थी 8:30 पे और 8:10 पे पट्टी चल रही थी एक न्यूज़ चैनल पे, अगर महेंद्रजीत मालवीय आगे चल रहे हैं, और वो पट्टी उस न्यूज़ चैनल पे 10 बजे तक चली कि महेंद्रजीत मालवीय आगे चल रहे हैं। काउंटिंग ही नहीं स्टार्ट हुई थी, इससे पहले मीडिया में चला दिया था कि हाँ। तो ये देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये चीज़ें हमारे देश के लिए और लोगों के अंदर जिस तरह से लोगों में एक रहता है कि मीडिया के प्रति एक विश्वास, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस तरह की घटनाओं की वजह से। तो चुनाव बहुत डिफिकल्ट रहा, बहुत शानदार तरीके से हम लोग लड़े, लोगों ने भरपूर सहयोग किया, और विपक्ष की सारी चाल थी, वो सारी चाल फेल हुई। एक लाइन में कहे कि जन बल, धन बल, बाहुबल, इनका सारा समाप्त हुआ। वो हमारी जो ताकत थी, हमारी जो सच्चाई थी, और हम जिस मुहिम को लेकर लड़ रहे थे, उन मुहिम के सामने इनका धन बल, बाहुबल कहीं काम नहीं आया। फिलहाल के चुनावी नतीजे पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आपके लिए कहा जाता है कि आप बचपन में जब आप बड़े हुए, फिर सोचा था आपने कि आप टीचर बनेंगे, फिर आप किस तरह से राजनीति में कदम रखा और फिर जीतते जा रहे हैं, इतना नाम रोशन किया है आपने, इतनी कम उम्र में आप सांसद बन गए हैं। मैं तो कहता हूँ मैंने कोई जादू नहीं किया है और न ही मैं कोई ताकतवर हूँ, ठीक है, लेकिन दिल से मैंने काम किया, लोगों की समस्या समझी और उन लोगों के लिए जी जान से काम। ये नहीं है कि मैंने 100 काम पकड़े 100 हो गए, लेकिन मैंने प्रयास जरूर किया। 100 में से 50 हुए होंगे, लेकिन 50 जो नहीं हुए वो भी खुश हुए कि इस आदमी ने प्रयास जरूर किया। मैं पद पे नहीं था, मैं कॉलेज लाइफ में मेरे प्रेसिडेंट बना, इससे पहले भी यूथ को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, छोटी मोटी गरीबी को लेके, उस इलाके में छुआछूत भेदभाव वाली चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों को लेके हम लड़े, और उसी का नतीजा है कि आज इस लेवल पे हम पहुँचे। तो वो आपने डिसीजन कैसे लिया है कि जब कांग्रेस वहाँ पर कह रही थी कि हमारे साथ अलायंस करेगी, बाप पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वे कह रहे थे कि नाले को नदी में मिलते हुए देखा है, पर नदी नाले में मिले ये हमने नहीं देखा, यानी कि छोटी पार्टी में कांग्रेस अलायंस कर रही है, उनके कहने का मतलब ये था। लेकिन उनके जवाब है जो आपने अपनी जीत से दिया है, तो कैसा वहाँ पे चुनाव रहा है कि इतनी मतलब पार्टी थी, दो प्रत्याशी आपके सामने थे, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके सामने थे। देखो, ये लोकतंत्र है, सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो लोकतंत्र की ताकत की वजह से आए। जनता को अधिकार दिया है हमारे संविधान ने कि आप अपना नेता 5 साल में चुन सकते हो, अपने विवेक से, अपनी समझ से, कि आपके लिए कौन लड़ेगा, आपका काम कौन करेगा, आपका से व्यवहार कौन रखेगा, आपके संपर्क में कौन रहेगा। ये हर 5 साल में इस संविधान ने हमको ये प्रावधान दिया है कि आप चुनाव के वक्त इस नेता को, जिसको आप जीरो से हीरो बनाते हो, जिस तरह से मालवीय जी के लिए कहते हैं दिग्गज थे, 40 साल तक बिल्कुल थे, लेकिन जिस तरह से उनका जो डायरेक्शन रहा, और एक इस लेवल पे आने के बाद वो एक तरह का समझ गए कि मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो जनता ने उस संवैधानिक जो प्रावधान है, जो लोकतंत्र की ताकत है, उस परिभाषा को समझाया इस चुनाव में अंदर। तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय का 40 साल पुराना रिश्ता वहाँ की जनता से रहा है, गढ़ बना लिया था उन्होंने जब वे कांग्रेस पार्टी से थे। इतना मुश्किल तो रहा होगा आपके लिए, इतना आसान तो नहीं रहा होगा गढ़ तोड़ना। देखो, मुश्किल तो रहा, कोई भी राह आसान नहीं होती है, मुश्किल था, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस पे हमको भरोसा, मतलब हमको कॉन्फिडेंस था खुद पे। दूसरी चीज, जिन इशुओं को लेके हम चल रहे थे, जिन मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़े थे, वहाँ पर भी हमको अच्छा कोऑपरेट मिला, लोगों को लगा हाँ ये मुद्दे ठीक है, जिन मुद्दों को कभी कांग्रेस बीजेपी ने नहीं उठाया है। और दूसरा, मालवीय जी का जो टर्निंग हुआ, एकदम अचानक कांग्रेस से बीजेपी में जाना, और बीजेपी में जाके भी जिस तरह से बयानबाजी करना, तो लोगों को लगा। एक बात आज बताना चाहूँगा, पिछले 40 साल के अंदर मालवीय जी ने, उनके परिवार वालों ने लगभग 2 से 3 लाख लोगों को सौगंध खिलवाई होगी, कसम खिलवाई होगी, ये
किया उन्होंने, लेकिन मेरे मुंह से कहना भी शोभा नहीं देता है कि लोगों को इस तरह से, क्योंकि ट्राइबल एक आस्था से जुड़ा किस हुआ है बात के लिए कसम? कि आप भविष्य में कभी बीजेपी को वोट नहीं दोगे यूं। अच्छा, और फिर खुद ही पलट गए। तो लोगों ने यही कहा कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, मालवीय जी ने जो कहा है वही करेंगे। तो आप तो वहाँ के लोगों से मिलते भी हैं, ऐसा क्या कारण रहा है जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय भारतीय जनता पार्टी में आए? देखो, लोग तो सीधा सा कहते हैं ईडी का डर, अच्छा, सिंपल सी चीज है। इनके पास क्या कमी थी? इनके घर में जिला प्रमुख, उनके घर में उप प्रधान, सरपंच साई, 5 बार जिला प्रमुख, ये कांग्रेस में रह के एमएलए बने 5 बार, मंत्री बने 2 बार। किसी प्रकार की कांग्रेस की जो सेंट्रल लेवल पे कमेटी है सीडब्ल्यूसी, उसके अध्यक्ष थे। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरह नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, इस वजह से छोटा बच्चा भी थोड़ी सही कहते हैं स्कूल में, छोटा बच्चा भी बहाना ठोक ढंग से बनाता है, जनता समझती है। नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया इसलिए मैं इधर चला गया, फिर बयान दिया था कि मेरे को राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं इधर चला गया। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लोगों का जो कहना है, मैं तो किसी पे ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से इनका टर्निंग पॉइंट रहा, तो ये की चीज़ है कि ईडी का डर। डर रहा है। राम मंदिर से आपने भी याद दिलाया, आप कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, आदिवासी हिंदू नहीं हैं। और जो भी आज के समय में कहना, जब बड़ी पार्टियां, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे बड़े दिग्गज नेता भी उनके धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश वे करते हैं, धर्म की बात वे करते हैं। ऐसे समय में आप ऐसे बयान दे रहे हो कि हम हिंदू नहीं हैं, आपको नहीं लगता कि आपके वोट परसेंट घटेगा या इससे आने वाले भविष्य में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इस चीज़ से स्वाभाविक मुझे पॉलिटिकली नुकसान होगा, लेकिन वो भविष्य के लिए, मेरे लिए, कम्युनिटी के लिए और देश के लिए बेहतर रहेगा। एक सिंपल सी चीज़ है कि कोई व्यक्ति स्वयं इच्छा से किसी धर्म को माने, फॉलो करे, वो अच्छा रहता है, या फिर धर्म के ठेकेदार इस आदमी को जबरदस्ती उस धर्म को मनवाने की कोशिश करे, वो ठीक रहता है। धार्मिक व्यवस्था, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उनमें भी नहीं लिखा है ये चीज़ें कि आपको किसी को जबरदस्ती हिंदू बनाना है। आदिवासी समाज की जो हिस्ट्री है उसको समझना पड़ेगा। आदिवासी कबीलाई लोग हैं, और ये कहा जाता है हमारे आदिवासियों का जो कल्चर है, न तो ईसाई से मिलता है, न हिंदू से मिलता है, न जैन से मिलता है। सभी धर्मों से हमारा कल्चर, हमारी पूजा पद्धति अलग है। और यही चीज़ संविधान, ये हिंदू विवाह अधिनियम में भी स्पष्ट है कि हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासियों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये हिंदू विवाह अधिनियम में लिखा हुआ है। ये भाजपा के जो बड़े नेता कहते हैं कि हम हिंदू है कट्टर, एक्सेप्ट आपने किसी धर्म को फॉलो किया है, आप उसकी पूजा पद्धति कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, आपकी इच्छा हो रही है, आपका विवेक, आपका अधिकार है, और संविधान इसका अधिकार देता है। लेकिन आप नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है, तो वो लिख रहे हैं कि मेरे पे हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है। भाजपा के जितने जो सांसद रहे, एमएलएज रहे, उनका जो फॉर्म भरा, आवेदन किया है, उस आवेदन को निकाल के देखेंगे तो वो चीज़ मिलेगी। देखो, आदिवासी कबीलाई लोग हैं, वो किसी धर्म में वास्तविक रिकॉर्ड लेने आते, ये बात अलग है। आज कई आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, कई लोग ईसाई को फॉलो करते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात में हमने देखा है जैन धर्म अपना रखा है। इससे पहले अगर जाते हैं हिस्ट्री में, तो कई आदिवासियों ने मुस्लिम धर्म भी अपना लिया है। तो आदिवासी समुदाय ने अन्य धर्म अपनाया जरूर है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आदिवासी ईसाई है या आदिवासी हिंदू नहीं, ये चीज़ नहीं है। और ये रिकॉर्डली मैं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जनसभा की, वहाँ पे उन्होंने बताया भी, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर गुजरात से सटा हुआ एरिया है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे आदिवासी भाई हैं, अपने पसीने से मेरे गुजरात को सींचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। तो उनके इस बात का इफेक्ट तो पड़ा होगा, प्रभाव रहा है वहाँ की जनता। गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हर स्टेट में या हर डिस्ट्रिक्ट में प्रवासियों के लिए कोई सुविधा की जाती है। मेरा इनसे सवाल है आपके चैनल के माध्यम से कि इन मुख्यमंत्री रहते हुए और 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए और उनकी सरकार है गुजरात में, जो राजस्थान का मजदूर वहाँ जा रहा है, पलायन कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो प्रवासी के नाम से उन्होंने क्या किया है? आज भी लोग सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, मरते हैं, कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके जाके मजदूरी कर रहे हैं। अगर सच में आदिवासी भाई यूँ कह रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रवासियों के लिए स्कूल की व्यवस्था करते हैं, वहाँ प्रवासियों के रहने की व्यवस्था करते हैं, धर्मशाला की व्यवस्था करते हैं। मजबूरी है यहाँ के लोगों की कि वहाँ मजदूरी करें पेट पालने के लिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भाषण में कहते हैं, ऐसा कोई सुविधा नहीं कराई। और सबसे पहले तो आप यहाँ कोशिश करो, जाए क्यों वहाँ?
यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है तेजी से, तो स्वरोजगार एग्रीकल्चर के लिए कोई बेस्ट काम नहीं किया पिछले 10 सालों के अंदर ट्राइबल के लिए। तो आप तो विधायक रहे हैं पिछले 5 साल में भी, आपने अपने कार्यकाल में क्या कुछ करवाया? बिल्कुल मैंने प्रयास किया, और देखो मैं आज सांसद बना हूँ, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पहले वालों ने जो किया है उससे बेस्ट करके दिखाऊंगा। मैंने 5 साल के कार्यकाल के अंदर मैंने खुद समझा क्षेत्र में समस्या अनेक है, बेरोजगारी है, भूखमरी आज भी है वहाँ, आज भी ट्राइबल के अंदर कई गाँव में 2 वक्त की रोटी टाइम पे नहीं मिलती है। कई बार आदमी गया मजदूरी करने के लिए, उसको अगर आज की मजदूरी नहीं मिली तो शाम को चूल्हा नहीं जलता है। आज ट्राइबल इलाके गाँवों में अंदर अनेक प्रकार की बीमारी, सिलिकोसिस है, सिकल सेल है, टीबी है, आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है गवर्नमेंट। इलाज तो ठीक है, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाई है, ठीक है। एजुकेशन के मामले में देखा जाए, एक आज कह रहे हैं विकसित भारत, संकल्प भारत, ट्राइबल इलाके के अंदर एक कमरे में 3-3, 4-4 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 क्लास का बच्चा एक कमरे में बैठ के पढ़ रहा है। अब कैसे पढ़ेगा वो? स्कूलें खोली जरूर है, बिल्डिंग नहीं बनाया, टीचर नहीं दिया वहाँ, तो अनेक समस्या है। तो मैंने मेरे बस में जो था 5 साल के कार्यकाल में, विधायक फंड का जो था उसको मैंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे लगाया। सेकंड चीज़, मैंने पिछले 5 सालों के अंदर गवर्नमेंट में रह के मैंने 3 कॉलेजें खुलवाई, ताकि हमारे बच्चे जो 12वीं के बाद छोड़ देते थे, इंटर जो इलाका था उसमें स्कूलें खुलवाई, और वैकेंसी पे हमने काफ़ी फोकस किया। लेकिन हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो पिछले 5 सालों में एजुकेशन, सड़कों को लेके, हेल्थ को लेके मैंने काफ़ी प्रयास किया, और कुछ % जरूर सुधार आया। सुधार आया हाँ, है वहाँ पर। तो अब क्या लगता है कि इंडिया अलायंस है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए है, आपने अपना समर्थन नहीं दिया, आपने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तब हम उनके साथ में होंगे। कांग्रेस ने आपको बखूबी, जब सांसद का आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने साथ दिया है, तो अब कहाँ जाने का इरादा है? क्योंकि दिल्ली जाएंगे, नई ट्रेनिंग है, बहुत कुछ सीखना होगा। देखो, शायद हम एकमात्र भारत आदिवासी पार्टी सांसद होंगे, न इंडिया न एनडीए। हम स्वतंत्र के काम करेंगे। इंडिया गठबंधन ने जरूर हमको एक अच्छा अवसर दिया, उन्होंने सहयोग किया, हम शुक्रगुजार हैं उनका। उनसे हमारी औपचारिक मुलाकातें भी हुई है। हम स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका के रूप में इंडिया गठबंधन निभा रहा है, तो जरूरत पड़ने पर उनके साथ खड़े रहेंगे। अब खटपट है वो भी शुरू होने लगी है, क्योंकि 3 जगह पर, 3 सीटों पर हैं वो इंडिया अलायंस। राजस्थान में भी किया है, उनमें से एक आपकी भी सीट है, लेकिन नागौर वाली सीट पर खटपट होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली बैठक में उनको नहीं बुलाया गया है, हनुमान बेनीवाल को। तो क्या लगता है आपको भी कि ऐसी दूरियां आपकी भी आगे जा कर के देखी जा सकती है? देखो, अब कहते हैं राजनीतिक अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या परिस्थितियाँ हो जाए, कब क्या हो जाए, वो कुछ कह नहीं सकते। तो हम तो भी स्वतंत्र हैं, देखा जाएगा आने वाला समय में कैसे क्या रहेगा। हम हमारे क्षेत्र की जो समस्या उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे और काम कराएंगे, विपक्ष के या निष्पक्ष रह के भी काम कराएंगे। अब तो आप विधायक तो नहीं रहे हैं, आज आपने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार है। यहाँ पे कृषि मंत्री ने भी अपना इस्तीफा की मांग कह दिया था उन्होंने, और फिर ट्वीट भी किया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा नहीं आया है। कांग्रेस ने तो इस पर निशाना भी साध दिया है, क्या लगता है? देखो, हम तो किरोड़ी लाल जी को कह रहे हैं, पिछले 5 सालों में देखा मैंने, इससे पहले भी मैंने देखा, तो जब भी कोई होता था सबसे पहले बोरी बिस्तर गाड़ी के अंदर रहता था उनका, बोरी बिस्तर। जब भी कुछ होता था जाके खड़े, और आज जो स्थिति बन रही है वो चुप बैठे हुए हैं। वे तो खुद कहते हैं कि मैं मंत्री इसलिए मजबूर हूँ, कहते हैं। हो सकता है उनको लग रहा होगा कि मेरी सरकार में मेरे काम नहीं हो रहे हैं या मेरी नहीं चल रही है, तो इसी स्थिति में इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्हें घोषणा की, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, इसका मतलब कहीं के लोभ लालच है। एक तरफ कह रहे इस्तीफा दे रहा हूँ, दूसरी तरफ पद पकड़ के बैठे। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने अगर वो आपने ही कहा है, हमने किसी ने कहा ही नहीं है, स्वयं ने कहा है। तो हम तो कहते हैं कि राजस्थान की जनता देख रही है, आज सभी ध्यान दे रहे हैं कि भाजपा के मंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा था, तो आज वचन पे डट के रहते कि नहीं रहते, देखा जाएगा 2-4 दिन में। आपके साथ में किसका सबसे ज़्यादा आप अपने करियर में सपोर्ट आप पाते हैं? क्योंकि पिता का साया तो आप बहुत छोटी उम्र में ही छूट गया था, तो किसका ज़्यादातर सपोर्ट है, वो किसका रहा है, सहयोग किसका रहा आपके? मेरी माँ का रहा है सबसे ज़्यादा सहयोग। मैं आज तक यहाँ तक बढ़ा हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी मदर का रहा है। हाँ, उन्हीं का रहा है सबसे हाँ ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ। तो उन्हीं के इसके अलावा फैमिली के अन्य सदस्यों का भी रहा है। मेरी माँ का जो सहयोग रहा है, और आज मैं इस लेवल पे हूँ, और उस वजह से मेरी माँ के तपस्या
मेरी माँ का जो मेहनत रही उस वजह से आज मुझे इस लेवल का पद मिला है और इसका प्रॉफिट पूरे क्षेत्र की जनता को हो रहा है। तपस्या मेरी माँ ने किया, मेरे परिवार के लोगों ने किया और उसका प्रॉफिट पूरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को मिलेगा। अभी तक आप विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ते थे, अब संसद की आप सीढ़ियां चढ़ेंगे, कैसा लग रहा है? नई ट्रेनिंग होगी, देश भर से वहां पर सांसद मौजूद होंगे, अपनी आप बात अपने पक्ष में रखेंगे, कैसा लग रहा है? क्या नए मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, मुद्दे तो हमारे पहले से चुनाव के दौरान हमने कहा है कि इन आधार पे हम लोग काम करेंगे। लग तो अच्छा रहा है और कोशिश रहेगी बहुत जल्दी लोकसभा की जो व्यवस्था है उसको सीख लेंगे और उसके अनुरूप काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। तो ये हमारे साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर के नवनिर्वाचित सांसद थे। ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।